हाज़रीन, जुमला हाज़रीन, नाज़रीन, सामईन व सामिआत, मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा, ज़िम्मेदार बावक़ार उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन, सय्यदिल कौनैन, इमामिल क़िबलतैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, सय्यद साबिरीन व अला तय्यबीन ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहीउद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ़ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बद्रे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ सुनने और सुनाने से पहले, कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली महब्बत की थाली में सजाकर पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप तमाम हज़रात और जलसा कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आज आपने अपने आकाए नेमत
वली कामिल खलीफ़े हज़रत महबूब इलाही आईने हिंद हज़रत सैयदना शेख अख़ी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक की इस मुक़द्दस महफ़िल का इनेक़ाद करने का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े पाक में हम सबों की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। हम सबों को हज़रत अख़ी पाक के फैज़ान से माला माल फ़रमाए। हम सबों को हज़रत सरकार अख़ी पाक की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये एक बहुत बड़ी खुश नसीबी है और ये हर किसी के मुक़द्दर में नहीं आती है। अल्लाह का जिन पर फ़ज़ल होता है ये उन्हीं खुश नसीबों के मुक़द्दर में ये सआदत मैसर आती है। इतना शानदार, इतना खूबसूरत आपने जलसा सजाया है। शायद ये पहला जलसा यहाँ हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम आप लोगों ने किया है। अल्लाह मज़ीद आप लोगों को तरक्कियाँ अता फ़रमाए, मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। कहिए सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का अलू क्या जाने। या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का अलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। कहिए सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का अलू क्या जाने। अभी आपने समाअत किया, नौजवान खतीब आपके सामने खिताब कर रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान बयान कर रहे थे। बड़ा खूबसूरत खिताब आपने समाअत किया। मगर एक बात याद रखिएगा, जिम्मेदार स्टेज पर उलमाए किराम मौजूद हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अगर कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जिसके किसी भी माने में तौहीन व तनक़ीस मुराद पाई जाती हो, तो उलमाए हक और कानून इस्लाम ये है कि उस लफ्ज़ को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए कि ये जायज़ नहीं है। इसीलिए हमारे अकाबिरीन जो कि 14 सदियों पर मुश्तमिल हैं, सिर्फ 150 साल की तारीख की बात नहीं कर रहा मैं, 1400 साल तारीख, यानी ज़माने सहाबा से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसी पैगाम मोहब्बत को लेकर चले हैं, इसी पैगाम मोहब्बत को लेकर चले हैं। और रवानगी खिताबत में ज़ोर खिताबत की वजह से मौलाना मौसूफ़ ने कहा
कि जो हज़रत अली या अहले बैत को नहीं मानते हैं उनको राफ़ज़ी, और जो सहाबा को नहीं मानते हैं उनको खारजी कहते हैं। आपने ये बात समझी, ये बहुत एक अहम मसला है, ये एक बहुत बड़े गिरोह की तरफ इशारा है। बस यूं समझ लीजिए कि एक दर वाले हैं, एक घर वाले हैं, एक दर वाले हैं, एक घर वाले हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दोनों से मोहब्बत का पैगाम दिया है, हमें दोनों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। इसीलिए कि जो तुमसे फिर गया मौला ठिकाना है कहां उसका, जो तुमसे फिर गया मौला ठिकाना है कहां उसका। अरे खुदा भी मेहरबां उस पे कि जिस पे मेहरबां तुम हो, खुदा भी मेहरबां उस पर कि जिस पे मेहरबां तुम हो। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बहुत मशहूर व मारूफ आयत करीमा है जिसका सीधा साधा मतलब व मफहूम और तर्जुमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी, तुम्हारे रसूल पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक बेहतरीन नमूने अमल है, बेहतरीन नमूना है, अमल के लिए बेहतरीन नमूना है। आप नमूना आइडियल को अच्छी तरीके से जानते हैं। हम जिस सोसाइटी, जिस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे में बहुत सारे शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। कोई मजदूरी करने वाला है, कोई नौकरी करने वाला है, कोई बिजनेस करने वाला है, कोई पढ़ने पढ़ाने वाला है। इसी समाज के अंदर कोई काश्तकार है, कोई मजदूर है। तो जो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता है वो अपने शोबे में कामयाब शख्स को अपना आइडियल तसव्वुर करता है, अपना रोल मॉडल समझता है, और वो ये सोचता है कि हम अगर उसके तरीके पर चलेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। कम कर दीजिए, एक को थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा कम कीजिए। हम कामयाब हो जाएंगे। एक काश्तकार ये सोचता है कि अगर मैं किसी एक बड़े काश्तकार और जमींदार के तरीके पर अमल करूंगा, उसके बताए हुए तरीके पर चाष करूंगा, फसल उगाऊंगा, मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, मैं कामयाब हो जाऊंगा। एक नौकरी करने वाला, एक नौकरी करने वाला, सर्विस करने वाला, वो ये सोचता है कि हम आला अफसरों के तरीके पर अपनी नौकरी करेंगे, उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, हमारा बराबर हमारी नौकरी में हमारी तरक्की होती रहेगी, हम कामयाब हो जाएंगे। एक तालिबे इल्म ये सोचता है अगर हम अच्छे नंबरों से कामयाब हो गए, हमारा सालाना रिजल्ट अच्छा हो गया, हम हर सब्जेक्ट में पास हो गए, हम कामयाब हो जाएंगे। हर तालिबे इल्म ये सोचता है, हर उस्ताद ये सोचता है कि अगर मेरी जमात में पढ़ने वाले, मेरे पास तालीम हासिल करने वाले अगर तलबा, स्टूडेंट्स ये कामयाब हो गए, अच्छे बिजनेसमैन बन गए, अच्छी अच्छी नौकरियों और ओहदों पर पहुंच गए, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। हर कोई जिस शोबे से ताल्लुक रखता है, जिस शोबे से वाबस्ता है, वो ये सोचता है कि अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हमारी जिंदगी की मेराज हो जाएगी, हमारी जिंदगी कामयाब तस्वुर की जाएगी। मगर है दोस्तों, क्या आप जानते हैं, क्या आपको मालूम है, ये तमाम दुनियादारों की जिंदगियां हैं, इनकी जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं, इनके बताए हुए तरीके का कोई भरोसा नहीं, बताए हुए तरीके का कोई ये यकीन और एतबार नहीं कि इनके बताए हुए तरीके पर ही हम कामयाब हो सकते हैं, कामरान हो सकते हैं, बामुराद हो सकते हैं, हमारी दुनिया भी संवर सकती है और आखिर
आखिरत भी संवर सकती है। कोई दुनिया के अंदर ये दावा नहीं कर सकता है, कोई बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ये दावा नहीं कर सकता है, बड़े से बड़ा कोई बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा कोई सियासतदान ये दावा नहीं। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े से बड़ा ताजिर और बिजनेसमैन भी ये दावा नहीं कर सकता है। मगर इस मकाम पर मैं आपको बताता हूं कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा जाविया और एक ऐसा तरीका है जिस पर इंसान चलकर इंसान उस राह का मुसाफिर बन के दुनिया में भी कामयाब हो सकता है और आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। वो तरीका किसी दुनियादार का नहीं बल्कि मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता है। और मेरे नबी का रास्ता और तरीका ये सिर्फ एक काश्तकार के लिए राह हिदायत, राह निजात नहीं है, मिशले राह नहीं है, एक नौकरी करने वाले ही के लिए मिशले राह नहीं है। मेरे नबी का कैरेक्टर, मेरे नबी का बताया हुआ तरीका और रास्ता पूरी कायनात के अंदर रहने वाले, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले इंसानों की कामयाबी की गारंटी की दलील है, गारंटी और दलील है। आप कहेंगे हजरत आपने इतनी बड़ी बात कही, इसकी क्या दलील है, इसकी क्या नजीर है, इसका कोई एग्जाम्पल भी है या सिर्फ आपने ये सिर्फ बात कह दी है? तो मैं आपसे अर्ज करता चलूं, जरा तारीख मक्का को मुलाहिजा कीजिए, मक्के की तारीख को मुलाहिजा फरमाइए, मक्के की हिस्ट्री को पढ़िए। 14.5 सदियों पहले जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी से अपना ऐलान नबुवत फरमाया है, अपने नबी होने का ऐलान किया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के वाहिद होने का ऐलान किया है। तारीख बताती है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबुवत फरमाया है और 13 साल मक्की जिंदगी गुजारने के बाद ऐलान नबुवत के सिर्फ 200 सहाबा मिलते हैं। 200 सहाबा की जमात है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 53 बरस की हुई और हुक्म रब्बी से आपने हिजरत मदीने तैयबा की है। मदीने तैयबा 53 बरस की उम्र शरीफ में हिजरत फरमाई और 63 साल की उम्र शरीफ में आपने रहलत और पर्दा फरमाया जाहिरी। 10 साल के अंदर ऐसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा किया, ऐसा रेवोल्यूशन लाए, ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि मक्के से चले थे 13 साल दावत दीन और तबलीग करके तो 200 के करीब सहाबा की तादाद थी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत का वक्त आया है, आपके विसाले जाहिरी का वक्त आया है, जब 63 साल की आपकी उम्र है, तारीख बताती है तकरीबन 1.25 लाख सहाबा इस रूए जमीन पर मौजूद है। ये सुभान अल्लाह, 1.25 लाख सहाबा। और एक बात यहां आपको और बताता चलूं, आप अगर तारीख का मुताला करेंगे, उलमा की बारगाह में जानू अदब तय करेंगे, आपको पता चलेगा जब 200 सहाबा की जमात हर मक्के शरीफ से मदीने तैयबा हिजरत कर रही है, जब हुजूर ने हिजरत फरमाई है तो उन 200 सहाबा में चंद एक सहाबा थे जिनको लिखना पढ़ना आता था, लिखना पढ़ना आता था। मगर इसका मतलब ये कतई नहीं था कि वो कुछ जानते नहीं थे। अरब का एक दस्तूर और एक अरब शरीफ का एक कल्चर था कि वो लोग लिखने पढ़ने से ज्यादा बातों को सुनकर हिफ्ज कर लेते थे,
बातों को सुन सुनकर ही उनका हाफजा इतना कवी था, उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो कोई बात सुनते, कुछ भी देखते, अपने दिमाग में कैच कर लेते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन का निजाम उनको दिया वो उन्होंने फौरन कैच कर लिया। अब जरा आप अंदाजा कीजिए, चंद सहाबा हैं जिनको कलम पकड़ना और पढ़ना आता है, चंद सहाबा हैं जिनको कलम पकड़ना, पढ़ना, लिखना आता है। ये कब? जब मदीने शरीफ तशरीफ लाए हैं। 200 के करीब सहाबा हैं और जब सरकार रहलत फरमा रहे हैं, 1.25 लाख के करीब सहाबा की तादाद है, उसमें कई हजार सहाबा ऐसे हैं जो लिखना पढ़ना जानते थे, लिखना और पढ़ना जानते थे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ रेवोल्यूशन था, ये हुजूर का लाया हुआ इनकलाब था जो 14 सदियों पहले चला है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और सुबह क़यामत तक जारी रहेगा, सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। और आप देखिए ये तरीक़े मुस्तफ़ा ही की बरकतें हैं कि बाद के अदवार में सहाबा इकराम ने, सहाबा से ताबईन ने और ताबईन से तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन और औलियाए कामिलीन से तक ये सिलसिला चला और यही सिलसिला लेकर बंगाल की सरजमीन पर हजरत आईना हिंद हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह जलवागर हुए। आप बुजुर्गों की तारीख को पढ़िए, बुजुर्गों की जीवनी को पढ़िए, उनके बारे में रिसर्च कीजिए। आज हम सिर्फ इसीलिए पीछे हैं कि हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, हमने तालीम की तरफ से तवज्जो हटा ली, उस तालीम की तरफ से तवज्जो हटा ली जो दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी की गारंटी है। हमने उस निजाम तालीम को पसंद कर लिया जो दुनिया में भी हमारे लिए रुसवाई का बाइस बन रही है और आखिरत में भी रुसवाई का बाइस बनेगी। हमने बुजुर्गाने दीन की चौखटों से रिश्ता तो रखा, मगर बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने वाली जिंदगी नहीं भी इख्तियार करी। हमने उर्स तो मनाया, हजरत अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह का आपको मालूम है, हजरत अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के कितने बड़े आलिम दीन थे। आपकी लिखी हुई किताब जो के दर्स निज़ामी यानी के मौलाना लाइन में जो 9 साल का 7 साल का जो कोर्स किया जाता है, उसमें हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल कंपलसरी है। आप इतने बड़े आलिम दीन थे, इतने जय्यद आलिम थे कि आप आज से तकरीबन 600 साल पहले, 800-700 साल पहले जब मालदा और बंगाल की सरजमीन पर आए होंगे तो आप जरा अंदाजा कीजिए उस वक्त कितनी दुश्वारियां रही होंगी, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, कितनी मुशक्कतें उठानी पड़ी होंगी। मगर हजरत अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म और इजाजत को लेकर बंगाल पहुंचे महबूब इलाही की बारगाह से। कहिए सुभान अल्लाह। पीर की चौखट को छोड़ना किस बामुराद मुरीद को गवारा होता है, पीर की चौखट छोड़ना कोई नहीं चाहता है, मगर जब हुक्म हो जाए मुर्शिद का तो फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। फिर मुर्शिद की बात मानना जरूरी है, इसलिए कि मुरीद जानता है कि मेरे मुर्शिद का मकसद सिर्फ मुरीद बनाना नहीं है, बल्कि मेरे मुर्शिद का मकसद दीन का तहफ्फुज़ और दीन की बका है। मेरे मुर्शिद का मकसद जिंदगी दीन का तहफ्फुज़ और दीन की बका है। मेरे मुर्शिद जिंदगी भर खिदमते दीन और इशाअते दीन करते रहे और सुन्नते रसूल पर अमल करते रहे और दावते अमल देते रहे। अब उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, अब मेरे सुपुर्द की है, तो अब जहां मेरा इंतखाब किया जाएगा मैं चला जाऊंगा। बड़ा मशहूर वाकया हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बहुत बड़े वली कामिल, जिनकी विलायत का अंदाजा और तारीख ने यूं बयान किया है
कि आपकी बारगाह में जब भी कोई आता तो खौलते हुए पानी को वजू के लिए पेश किया जाता और ये चेक किया जाता कि ये असली है कि नकली है। याद रखिएगा, असली और नकली को चेक करना, अगर आज हमारे उलमा चेक करते हैं, बुजुर्ग चेक करते हैं, तो ये चेक करना कोई आज नया तरीका नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, या औलियाए कामिलीन का तरीका है। अपने अपने अदवार में, अपने अपने जमाने में, अपने अपने पीरियड में सबके तरीके अलग अलग रहे हैं। सबने अपने अपने थर्मामीटर से सबकी पैमाइश की है। जो उस पर खरा उतरा वो बामुराद होकर लौट गया, और जो उस पर खरा नहीं उतरा उसके को फिर मेहनत करने का हुक्म दिया। अखिए पाक रहमतुल्लाह अलैह को हजरत सैयदना महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हुक्म होता है कि कौन है जो बंगाल यहां से सफर करेगा। और हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह इतने जय्यद वली थे और बहुत बड़े सरमायादार और बहुत शाहाना जिंदगी गुजारने वाले बुजुर्गों में आपका शुमार होता है। बहुत बड़े लोगों ने कहा कि हुजूर वो तो इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े रईस आजम हैं, इतने बड़े इलाके के सरमायादार हैं कि हम उनके सामने क्या करेंगे जाकर। हर किसी की हिम्मत नहीं थी। हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जब हजरत महबूब इलाही ने नजर डाली, हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि सिराज बेटा क्या कहते हो। कहा हुजूर जो आपका हुक्म, मैं जाऊंगा बंगाल, मैं बंगाल जाऊंगा। दिल्ली से चले हैं, आज बंगाल से मालदा से दिल्ली का मैं समझता हूं तकरीबन 24-30 घंटे का तेज रफ्तार ट्रेन से सफर है। 25-30 घंटा तेज रफ्तार ट्रेन से सफर है। आप जरा अंदाजा कीजिए, 700 साल पहले हजरत सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह आईना हिंद दिल्ली से चले हैं बंगाल मालदा के लिए। कितना लंबा सफर और कितनी मुशक्कतें आपने बर्दाश्त की होंगी कि आप लोगों का अकीदा जो आज सलामत है ये इन्हीं बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है। आज जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इस पूरे एतराफ में ये जो दीन का चमन जो लहलहा रहा है ये इन्हीं बुजुर्गों की देन है। चले हैं पीरो मुर्शिद की बारगाह से जब मालदा पहुंचे, हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के वहां जब पहुंचे तो दस्तूर और रिवाज के मुताबिक खुद्दाम ने कहा, खादिमों ने कहा कि आप बहुत दूर से आए हैं लगता है। कहा कि हाँ मैं दूर से आया हूं, मुसाफिर हूं। कहा कि ठीक है ये पानी है, इससे वजू कर लीजिए, उसके बाद हजरत के पास आपको लेकर चलेंगे। हजरत सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा एक कड़ाव रखा हुआ है, उसमें पानी जोश मार रहा है, खौल रहा है, उबल रहा है। उससे एक बधना पानी निकाल कर हजरत सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह के आगे बढ़ा दिया। जब आगे बढ़ाया तो आपने कहा कि मियाँ बड़े नादान मालूम देते हो। खादिम से कहा मियाँ तुम भी बड़े नादान मालूम देते हो, मैं इतना लंबा सफर करके आ रहा हूँ और एक लोटा पानी तुमने मुझे वजू के लिए दिया है, मेरी थकान क्या एक लोटा पानी से दूर होगी? मुझे तो मुकम्मल गुस्ल करना पड़ेगा। तारीख बताती है, तारीख निगार लिखते हैं कि हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जो पानी जोश मार रहा था, खौल रहा था, बाल्टी को डाला उसके अंदर और अपने सर पर डालना शुरू कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। खौलता हुआ पानी आप जरा एक देगची के अंदर, एक बर्तन के अंदर पानी भर के आग के ऊपर रखिए और पानी जब आग की हरारत से खौलने लग जाए उसके अंदर एक उंगली डालकर देखिएगा, पता चल जाएगा उसका दर्जे हरारत कितने उरूज पर है। एक उंगली आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता खौलते हुए पानी में। खौलते हुए पानी में हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी बाल्टी सर से लेकर डाल दी और बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहे। लोग देखकर हैरत ज़दा हो गए।
लोग देखकर शशो पंज में पड़ गए, लोग देखकर हैरत में पड़ गए कि ये कौन है। ये जब हम दूसरों को एक बदना पानी देते थे, खौलता हुआ पानी जब वो हाथों पर लेता था, बदने को पकड़ता था, पानी की गर्मी और तमाज़त से और उसके खौलने की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था और चला जाता था। कोई मुकम्मल वजू करने को तैयार नहीं था, मुकम्मल हाथ धोने को तैयार नहीं था। ये कौन आया है जिसने इस खौलते हुए पानी से मुकम्मल गुस्ल कर लिया है। सिर्फ वजू की बात नहीं, दौड़कर हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हजरत अखी पाक का ये वाकया बयान करने खुद्दाम दौड़े। हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं तो कब से हजरत के इंतजार में हूं, मैं तो हजरत का कब से इंतजार कर रहा हूं। दौड़ कर आए, कदमों पे चिमट गए, कहा हुजूर मैं तो आप ही के इंतजार में था, आप मुझे अपने दामन करम में जगह दीजिए, आप मुझे अपने दामन करम में जगह दीजिए, अपने कदमों में मुझे बिठा लीजिए। ये वो हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह, हमने हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह की जीवनी और सवाने में जहां हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का बेशुमार जिक्र है, जहां हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुजाहिदात का, इबादात का जिक्र है, वहीं हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक़े हुस्ना का भी जिक्र मिलता है। अखलाक़े हुस्ना का भी जिक्र मिलता है कि आपकी बारगाह में बिला तफरीक रंगो नस्ल, बिला तफरीक मज़ाहिब लोग आते थे, आज भी आते हैं। आप देखिए पीराने पीर जाकर, जहां मुसलमान तो मुसलमान है, गैर मुस्लिम भी आज भी हाजिरी देते हैं। इसलिए कि ये जो वलियों के आस्ताने हैं, ये जो वलियों के आस्ताने हैं, ये मोहब्बत के कारखाने हैं। ये जो वलियों के आस्ताने हैं, ये मोहब्बत के कारखाने हैं। अरे मेरी नजरों में आज की दुनिया, उनकी नजरों में सब जमाने हैं। हमारी नजरों में आज की दुनिया, उनकी नजरों में सब जमाने हैं। हम सिर्फ आज को देखते हैं, हम सिर्फ सामने का देखते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला के जो बरगजीदा बंदे होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदे होते हैं, जो औलियाए कामिलीन होते हैं, जो वलीउल्लाह होते हैं, रब तबारक व तआला उनको वो ताकत अता कर देता है, वो कुव्वत अता कर देता है। जहां हमारी निगाहें सिर्फ सामने का देखती हैं, उनकी निगाहें आने वाले जमानों को भी देखा करती हैं, उनकी नजरें आने वाले जमानों को भी देखा करती हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत सैयदना अखी पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, हजरत अखी पाक की बारगाह में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। आपकी बारगाह से मोहब्बत, उखवत, प्यार, इसका पैगाम आज भी लोगों को दिया जा रहा है। और ए मुसलमानों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रब ने फरमाया है लोगों तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक बेहतरीन नमूना है। उसी जिंदगी रसूल, उसी तरीक़े रसूल, उसी सुन्नते मुस्तफ़ा का सदका है जो औलियाए कामिलीन की बारगाहों में आज भी मिलता है। उनकी बारगाह में सिर्फ अपने ही बामुराद होकर नहीं जाते हैं, बल्कि बेगानों की मुरादें भी पूरी की जाती हैं। सिर्फ कलमा गो की तमन्नाएं, आरजुएं पूरी नहीं होती हैं, बल्कि जो कलमा नहीं पढ़ते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो बुत परस्त होते हैं, जो बुत परस्त हैं, उनकी भी मुरादें और तमन्नाएं पूरी होती हैं। मेरे नबी की बारगाह में सभी आते थे, आका की बारगाह में तारीख पढ़िए, आप हिस्ट्री का जायजा लीजिए, आप हदीस रसूल, सीरत रसूल की वक्त गर्दानी कीजिए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को की हयात तैयबा को मुलाहिजा कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ फरमा है, सहाबा के झुरमुट में हैं। इतने में खादिम ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक खातून भरी दोपहरिया में, गर्मी के वक्त में, गर्मी के जमाने में
दोपहर की धूप में या रसूल अल्लाह आपसे मुलाकात के लिए आई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मसनद शरीफ को छोड़ा, उस खातून के पास गए, सर को नीचा किया है सरकार ने, निगाहों को बंद किया है सरकार ने। वो औरत बोले चले जा रही है, सरकार सिर्फ गर्दन के इशारा कर रहे हैं। वो बोल रही है, सरकार इशारा कर रहे हैं, गर्दन को जुम्बिश दे रहे हैं। 5 मिनट गुजर गया, 10 मिनट गुजर गया, सरकार का चेहरा मुबारक धूप की तमाज़त से सुर्ख हो गया। सहाबा किराम देख रहे हैं, पेशानी मुस्तफ़ा पे पसीने के मोती नमूदार हो चुके हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म अतर पसीने से भीग रहा है। सहाबा किराम मगर महुए हैरत होकर देख रहे हैं। आका की बारगाह में जाकर कोई ये अर्ज नहीं कर सकता था, या रसूल अल्लाह आप यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर तशरीफ ले आइए। सरकार की बारगाह में किसी की जसारत ना हुई। जब काफी देर गुजर गई, सहाबा किराम की तरफ जब मेरे आका पलटे, वो खातून चली गई, मुस्कुराती हुई चली गई। आका भी तशरीफ ले आए। गुलामों ने अर्ज किया, सहाबा ने अर्ज किया, जानिसारों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं ये खातून कौन है? पूरा मदीना जानता है। ये दिमागी तवाजुन खो चुकी है, ये मजनून हो चुकी है, इस पे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। या रसूल अल्लाह इसको बहुत बोलने की बीमारी हो गई है, ये जहां खड़ी होती है बोलती रहती है, जिसके पास जाती है वो बोलती रहती है। लोग इससे बचने लगे हैं, लोग इसको देखकर राहें बदलने लगे हैं, लोगों ने इसको देखकर अपना तरीका बदल दिया है। ये जिसके पास जाती है लोग उठकर चले जाते हैं। या रसूल अल्लाह इतनी दोपहरिया के वक्त में, इतने धूप की तेजी के आलम में आप इससे खड़े होकर क्या गुफ्तगू फरमा रहे थे? या रसूल अल्लाह आप वापस क्यों पलट कर नहीं आए? या रसूल अल्लाह आपने उसको वापस क्यों नहीं भेज दिया? या रसूल अल्लाह आपने उसको बाद में आने का वक्त क्यों नहीं दिया? मेरे आका मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर एक जुमला इरशाद फरमाते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, वो एक जुमला नहीं था, बल्कि कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये एक पैगाम था कि देखो तुम्हारा नबी कैसा पैगाम दे रहा है, उम्मत को क्या सबक देकर जा रहा है, अपने चाहने वालों और मानने वालों को क्या पैगाम देकर जा रहा है। जब गुलामों ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह इसकी बातों से लोगों ने बचना शुरू कर दिया है, इसकी बातों से के डर से लोगों ने राहों को बदलना शुरू कर दिया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जिसकी जमाना ना सुनता हो, जिसकी कोई ना सुनता हो, अगर मैं भी उसको अपने पास से मायूस भेज दूं, मैं भी ना सुनूं, तो वो दुखियारा किसके पास जाए? आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर इस दुखियारे की मैं भी ना सुनूं तो इसकी कौन सुनेगा? तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम हुई है दुनिया में बेइख्तिदार अपनी, इसी से कौम हुई है अपनी बेइख्तिदार, इसी से कौम हुई है दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ रेवोल्यूशन है। आप अंदाजा कीजिए सरकार के लाए हुए इनकलाब के बारे में। जिन बच्चियों को जिंदा जमींदोज कर दिया जाता था, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब था, ये हुजूर का लाया हुआ इनकलाब है कि जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए हैं तो आप जानते हैं कि बच्चियों को ज़मींदोज़ जिंदा दरगोर कर दिया जाता था।
जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटियों का पैदा होना जिल्लत और रुसवाई तस्वुर किया जाता था। जिस समाज में, जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में बच्चियों का पैदा होना अभिशाप और बच्चियों का पैदा होना अपमान तस्वुर किया जाता था, उन्हीं के दरमियान रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बेटियों की परवरिश की है, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों के मर्तबे और शान को बयान किया है, तो वही लोग हैं जो पहले बेटी पैदा होने पर जिंदा दफन कर देते थे, अपमान महसूस करते थे, उसी मुआशरे से निकले हुए अब लोग हैं कि पूछते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर किसी ने 3 बेटियों की परवरिश की तो उसके लिए क्या इनाम है? आका फरमाते हैं जिसने 3 बच्चियों की परवरिश करी, जिसने उनकी अच्छी देखभाल करी, उनको दीन दिया, उनकी तालीम और तरबियत करी, वो सीधा जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। दूसरे गुलाम खड़े होकर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, जिसने 2 की परवरिश की हो, जिसने 2 की बच्चियों को पाला हो, जिसने 2 बच्चियों की निगहबानी की हो, जिसने 2 बच्चों की किफालत की हो, आका फरमाते हैं वो भी जन्नत में जाएगा। एक और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर किसी ने 1 बेटी की परवरिश की हो, किसी के यहाँ 1 बेटी पैदा हुई हो, आका फरमाते हैं वो भी जन्नत जाएगा। 1 बेटी वाला भी बैठ गया, 2 बेटी वाले भी बैठ गए, 3 बेटी वाले भी सुनकर बैठ गए, सारे सहाबा बैठे हैं। एक गुलाम और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, जिनके घर में बेटियां ना हो मगर बेटी की आरज़ू हो, बेटी की ख्वाहिश हो, बेटी की तमन्ना हो, जरा अंदाजा कीजिए, आका से पूछा जा रहा है या रसूल अल्लाह, अगर किसी के यहाँ बेटी ना हो मगर वो आरज़ू और ख्वाहिश रखता हो कि उसके आंगन में बेटी पैदा हो, उसके घर में बेटी पैदा हो, उसके बारे में क्या हुक्म है, उसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? ये उस समाज के लोग हैं जिनके यहाँ बेटियां पैदा होना अपमान तस्वुर किया जाता था, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम याफ्ता ये समाज बन रहा है। तालीम याफ्ता वो लोग हैं, आका की तरबियत याफ्ता वो लोग हैं, अब उसी समाज से निकले हुए लोग हैं। अब पूछ रहे हैं जिनके पास बेटियां नहीं हैं मगर बेटी की आरज़ू और तमन्ना रखता हो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो बेटियों की आरज़ू और तमन्ना रखता है वो भी जन्नत में जाएगा, वो भी जन्नत में जाएगा। जिसने बच्चियों की अच्छे से परवरिश करी, जिसने बेटियों को अच्छे से परवरिश करी है, वो तो जन्नत में जाएगा ही जाएगा। और जिसने बेटियों की सिर्फ आरज़ू रखी, उसके यहाँ बेटी पैदा नहीं हुई, अल्लाह तबारक व तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आली शान के सदक़े में उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। ये है दीन इस्लाम और पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब। ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ रेवोल्यूशन। एक वो दौर था, एक आज का जमाना है। आप मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप से पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये पैगाम दिया कि इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। इल्मे दीन का सीखना हर मुसलमान मर्दो जन पे फर्ज है। मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है जिस पर चलकर ही हम कामयाब हो सकते हैं। दुनिया और आखिरत की भलाई अगर हम चाहते हैं तो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आज जरा समाज, सोसाइटी और मुआशरे का आप जायजा लीजिए कि आपको मालूम है, कि आपको इल्म है इस बात की
कि इस हमारे वतन अजीज के अंदर जो टॉप 5 के स्टेट्स हैं, जो 5 सूबे हैं, जो 5 टॉप सूबे हैं, जहां मुसलमान बच्चियों को इर्तिदाद का शिकार बनाया जा रहा है, भगवा लव ट्रैप के नाम पर जहां उनको मुशरिक और काफिरा बनाया जा रहा है, उन 5 सूबों के अंदर, उन 5 स्टेट के अंदर आपका बंगाल भी शामिल है। 5 सूबों के अंदर आपका बंगाल भी शामिल है। तालीम निस्वां के नाम पर, बच्चियों को आला तालीम दिलाने के नाम पर, बच्चियों को हायर एजुकेशन देने के नाम पर अगर आपने उनको खुला छोड़ दिया है। अभी पिछले दिनों तकरीबन 10-15 दिन पहले मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि मुस्लिम बच्चियों को अपने दामे फरेब में फंसाने वाले गैर मुस्लिम नौजवानों को खास संगठन और तंजीम के लोगों ने नौकरी और कई लाख रुपए देने का इनाम का ऐलान किया है। कई लाख रुपए और नौकरी के साथ यह ऐलान किया है। और अभी इसी रमजान शरीफ के अय्याम में कई ऐसे मामलात सामने आए हैं जिसमें ये बात पता चली है कि जिसमें मुसलमान बच्चियों को, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को फॉलो करके, उनका पीछा करके, उनके साथ अपने नंबरों और कांटेक्ट को आदान प्रदान करके उनकी जिंदगियों को खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे मुआशरे, हमारे समाज की बच्चियां गैर मुस्लिमों के बिस्तरों की जीनत बन रही है। मिंबर रसूल और कुछ अदब के तकाजे हैं कि जिनको मैं अर्ज नहीं कर सकता हूं। मेरी गैरत इस बात पर गवारा नहीं कर रही है। आप जरा समाज का जायजा लीजिए, मुआशरे का जायजा लीजिए। आला तालीम के नाम पर कॉन्वेंट स्कूल और इंग्लिश मीडियम में बच्चों को तालीम दिलाने के नाम पर आपने जो नीम बरहना अपनी बच्चियों को जो छोड़ दिया है खुले समाज, खुले जंगल में भेड़ियों के दरमियान, क्या आपको नहीं मालूम इसका अंजाम क्या होगा? कल को जब ये लड़की जहन्नम में जाएगी, जब ये औरत जहन्नम में जाएगी, हदीसे पाक में आता है जब कयामत के दिन इस बदकार औरत को, इस इर्तिदाद के शिकार होने वाली बच्ची को जब जहन्नम में धकेला जाएगा, जहन्नम में ले जाने का दरोगा जहन्नम को हुक्म होगा, वो अर्ज करेगी मौला मुझे जहन्नम में भेजा जा रहा है, मगर ऐ मौला मेरे वालिद को, मेरे बाप को बुलाया जाए। उसके बाप को बुलाया जाएगा। वो अर्ज करेगी मौला ये मेरा बाप था, ये मेरा वालिद था, इसके इख्तियार में मेरी तालीम और तरबियत थी। ऐ मौला इसने मुझे नाजो नाम के साथ परवान चढ़ाया, इसने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, इसने मेरी आरजुओं को पूरा किया, मगर ऐ मौला इसने मुझे दीन की तालीम नहीं दी, इसने मुझे हया का सबक नहीं पढ़ाया, इसने मुझे हजरत फातिमा की तालीम के बारे में नहीं बताया, इसने हयाए फातिमा जहरा की बारे में मुझे नहीं बताया। ऐ मौला आज जो मैं बहकी हूँ, आज जो मैं जहन्नम का ईंधन बनने जा रही हूँ, अगरचे मैं गुनहगार हूँ, मगर मेरे वालिद ने अगर मुझे उस वक्त रोक दिया होता तो मुझे जहन्नम में जाने की आज नौबत नहीं आती। रब का हुक्म होगा ऐ दरोगा जहन्नम इस औरत को भी पकड़ो और इसके बाप को भी पकड़ो और ले जाकर दोनों को जहन्नम में डाल दो। वो औरत कहेगी मौला मेरे बाप को तो लेकर जाया जा रहा है, मेरे भाई को भी बुलाया जाए, उसका भाई बुलाया जाएगा, हुक्म रब्बी होगा, भाई आएगा, वो लड़की अर्ज करेगी, वो खातून अर्ज करेगी, वो औरत अर्ज करेगी मौला ये मेरा भाई
भाई था, ये मेरा अमान था, ये मेरी गैरत था, ये मेरी नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला था, ये मेरी इज्जतों का पहरा देने वाला था। दूसरों की बहन बेटियों पे नजर गड़ाने वालों, जरा गौर से सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो बेटी कहेगी, वो खातून औरत कहेगी, मौला अगर इसने मुझे उस राह का मुसाफिर बनने से दुनिया में रोक दिया होता, अगर ये मेरी राह में खड़ा हो जाता, इसकी गैरत जब खड़ी हो जाती, तो आज मैं इस मकाम पर ना होती। रब का हुक्म होगा, ऐ दरोग़े जहन्नम, इस खातून को भी पकड़ो, इस औरत को भी लो, इसके बाप को भी लो, इसके भाई को भी लो, जहन्नम में ले जाओ। औरत कहेगी, मौला मेरे खावंद को बुलाया जाए, मेरे शौहर को बुलाया जाए। शौहर को बुलाया जाएगा। अर्ज करेगी, मौला जब मैं बहक रही थी, जब मैं बहक रही थी, ये मेरा शौहर था, ये मेरा शौहर था, ये मेरा गार्जियन था, ये मेरा निगहबान था। इसने मोहब्बत से मुझसे बहुत बातें मनवाई, गुस्से से बहुत बातें मनवाई। ऐ मौला तेरे नबी के लाए हुए दीन की, तेरे नबी के लाए हुए दीन और शरीयत की एक ऐसा हथियार इसके पास था जिसको दुनिया में तलाक कहा जाता था। अगर ये तलाक की धमकी देकर मुझे दुनिया में बहकने से रोक लेता, बदकारी से रोक लेता, बाजारों में घूमने से रोक लेता, मेलों और ठेलों में घूमने से रोक लेता, उर्स और बुजुर्गों की तारीख के नाम पर बरहनीम बरहना जो बालों को लेकर और जिस्म को की नुमाइश करने से रोक लेता, तो ऐ मौला आज मैं जहन्नम का ईंधन बनने से बच गई होती। रब फरमाएगा, ऐ दरोग़े जहन्नम, इस खात औरत को भी पकड़ो, इसके बाप को भी लो, इसके भाई को भी लो, इसके शौहर को भी लो और ले जाकर जहन्नम का ईंधन बना दो। वो औरत अर्ज करेगी, मौला मेरे बेटे को भी बुलाया जाए, उसके बेटे को बुलाया जाएगा। वो खातून अर्ज करेगी, मौला मैंने इसको अपना खूने जिगर पिलाकर बड़ा किया है, इसके हर नाजो नाम को मैंने बर्दाश्त किया है, इसकी हर ख्वाहिश को मैंने पूरा किया है। अगर ये जिद करता था मैं उसको पूरा करती थी, अगर ये किसी चीज की आरज़ू करता था मैं उसको पूरा करती थी। ऐ मौला जब मैं बहक रही थी इसने मुझे नहीं रोका, कभी मेरे सामने ये कहकर नहीं रुका कि अम्मी जान आज से मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, तू नमाज नहीं पढ़ती है, जब तक तू मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ेगी मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, मैं तेरे पास नहीं रहूंगा। अगर ये मुझे रोक लेता तो मेरे कदम रुक जाते बहकने से, बेटे की ममता की खातिर शायद मैं बच जाती। ऐ मौला मैं इनकी वजह से आज इस जगह पर खड़ी हूँ। रब का हुक्म होगा, ऐ दरोग़े जहन्नम, इस औरत को भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके भाई को भी पकड़ो, इसके शौहर को भी पकड़ो और इसके बेटे को भी पकड़ो, ले जाकर जहन्नम में ले जाकर जहन्नम में इनको डाल दिया जाए। आप क्या सोच रहे हैं? आप चौराहों पर, पान की दुकानों पर खड़े होकर दूसरे की बहन बेटियों के ऊपर अपनी निगाहों से गुनाह कमाकर आप ये सोचते हैं कि आपकी बहन बेटियां महफूज रह जाएंगी, तो ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपके ख्वाब हैं जो कि कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए मुसलमानों अपने अंदर बेदारी पैदा करो, ऐ मुसलमानों अपने अंदर इनकलाब पैदा करो। अपने बच्चियों के हाथ में कॉलेज और स्कूल का सिलेबस देने से पहले अल्लाह का अपने हबीब पे नाजिल किया हुआ कुरान और रसूल पाक के जरिए भेजा हुआ जो दीन है, इस दीन को अपने बच्चे और बच्चियों तक पहुंचा दो। अगर तुम बचना चाहते हो जहन्नम से, अगर तुम बचना चाहते हो अज़ाबे दोज़ख से, अगर तुम बचना चाहते हो अज़ाबे कब्र से, अगर तुम क़यामत के दिन रुसवाई से बचना चाहते हो, अपने घर वालों को बचाना चाहते हो, तो खुद भी दीन सीखो, अपने बच्चों को भी दीन सिखाओ, अपनी बच्चियों को भी दीन सिखाओ, उनको हयाए फातिमा ज़हरा की तालीम दो, उनको सैयदा फातिमा ज़हरा के किस्से सुनाओ। तारीख बताती है हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब रहलत का वक्त आया है, जब आपका आखिर वक्त आया है, आप मर्जुल मौत में हैं, आप शदीद बीमार हैं, एक दिन आप फिक्र में हैं, एक दिन आप सोच में हैं। आपकी कनीज ने पूछा, ऐ शहजादी रसूल
रसूल, क्या बात है, आप किस लिए इतनी फिक्रमंद हैं? आजकल आपको देख रही हूँ, आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आप बहुत ज्यादा फिक्र करती हैं। आप फरमाती हैं कि मैं इसलिए चिंता कर रही हूँ, अब ये मेरा जाने का वक्त आ गया है, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मुझे जनाजे पर लिटाया जाएगा, मुझे चारपाई पे लिटाया जाएगा और मुझे कफन पहनाकर मुझे लेकर कब्रिस्तान जाया जाएगा। मैं ये सोच रही हूँ, मैं इस फिक्र में हूँ कि जब मुझे लेकर जाएंगे, जिस फातिमा के बालों को, जिस फातिमा के आंचल को आसमान के फरिश्तों ने नहीं देखा, महरो माह ने नहीं देखा, जब वो फातिमा का जनाजा चलेगा, तो जनाजा जब चलेगा 4 लोगों के कंधे पर होगा, जिस्म जो है दाएं बाएं हिलता है, मेरा जिस्म भी हिल रहा होगा। वो खातून कहती है, वो कनीज कहती है, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की कनीज अर्ज करती हैं, ऐ सैयदा, ऐ तैयबा, ऐ ताहिरा, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इजाजत दें मैं एक बात अर्ज करूं, अगर आप हुक्म दें मैं एक बात अर्ज करूं। हजरत फातिमा फरमाती हैं, हाँ हाँ कहो, क्या बात है? वो कहती है, मैं फला मकाम पर गई थी, उस कबीले के अंदर गई थी, उस मकाम पर वो कबीला रहता है, मैंने देखा जब उनके यहाँ कोई इंतकाल कर जाता है, जब उनके यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है, वो अब चारपाई पे लिटाकर, जनाजे पर लिटाकर जब मैयत को लेकर जाते हैं, तो सरहाने दरमियान में और पांती में दरख्तों की डालों को काटकर गोल करके उसमें बांध देते हैं और उसके ऊपर से कपड़ा डाल देते हैं। अंदर जनाजा मर्द का है, अंदर जनाजा औरत का है, बाहर वालों को नहीं पता होता है, बाहर वालों को नहीं दिखता है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा ने जब ये सुना, आप मुस्कुराई, फरमाया कि हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा तरीका बताया है, तुमने ये बिल्कुल सही तरीका बताया है। फौरन हजरत अली को याद करती हैं, हजरत मौलाए कायनात दौड़े हुए आते हैं, शहजादी रसूल के पास, अपनी ज़ौजा के पास बैठते हैं, सर पे दस्ते शफ़क़त फेरते हैं और कहते हैं, हे फातिमा बताओ मुझे क्यों याद किया? हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारा वाक़या कह सुनाया और कहा, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, जब मेरा आखिरी सफर हो, मुझे इस अंदाज में जनाजे पर लिटाया जाए, मुझे इस अंदाज में जनाजे पर लिटा कर लेके जाया जाए कि दुनिया वाले फातिमा को जब न जिंदगी में ना देख सके तो बाद इंतकाल भी फातिमा का आंचल ना देख सके, फातिमा की एक झलक ना देखने पाए। ये हजरत तैयबा ताहिरा, ये फातिमा ज़हरा हैं। ऐ मुसलमानों, सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ों को उनकी तालीमात को पहुंचाओ, हजरत फातिमा की तालीमात को, उनके तरीक़े जिंदगी को अपनी बच्चियों को सुनाओ। आजकल हर हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के जरिए से तुम बहुत कुछ सीखते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हो जिसमें 99% गुनाह तुम्हारे नामे आमाल में लिखे जा रहे हैं। 1% की गारंटी नहीं है कि हम नहीं जानते कि आपने क्या देखा, मगर बज़ाहिर जो देखा जाता है 100% ये यकीन किया जा सकता है। आप दुनियावी टिकटॉक देख रहे हैं, आप दुनियावी नावल और उसके अंदर सीरियल वगैरह देख रहे हैं, जो सिर्फ गुनाहों का बाइस है, जो सिर्फ गुनाह ही गुनाह का बाइस है, जिससे आपके नामे अमाल में सिर्फ गुनाह लिखे जाएंगे। जरा आप सोचिए, कभी अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, उन छोटे नौनिहालों को उसी मोबाइल के जरिए से उलमाए दीन की तकरीरें आप लगा के दे दें, नाते रसूल उनको लगा कर दे दें, दरूद सलाम के उसके अंदर जो तराने जो यूट्यूब वगैरह पर आज दस्तयाब हैं। आज दुनिया इतनी मॉडर्न हो गई है, इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, हम जो चाहें एक सर्च के ऊपर हासिल कर लेते हैं। अगर आप बच्चों को अभी से ये दिखाएंगे, अभी से उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक की तकरीरें और वाज सुनाएंगे, वो बच्चे जब उनको सुनेंगे, वो बच्चे उसी ज़हन को लेकर परवान चढ़ेंगे। और जब वो बड़े होंगे, जब वो उन बुजुर्गों के वाक़यात को पढ़ेंगे, जब हुज़ूर गौसे आज़म की सीरत को सुनेंगे, जब हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात को सुनेंगे, हज़रत सैयदना आइना हिंद की जिंदगी को सुनेंगे, तो उनकी जिंदगी में भी इनकलाब पैदा
पैदा होगा, कैसे बचने के लिए शरीयत मुस्तफ़ा ने हमें बताया है, उस पर जब वो अमल करेंगे, दुनिया में गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश दुनिया में करेंगे, उसका सवाब वो कब्र में पाएंगे, उसका अज्र वो कब्र और हश्र में पाएंगे, उनके नामा अमाल में नेकियों का इजाफा होगा, वो जहन्नम की जगह जन्नत में जाएंगे, उनका दुनिया में भी आना कामयाब हो जाएगा और यहाँ से जाना भी कामयाब हो जाएगा। दुनिया में आना और जाना दोनों कामयाब हो जाएगा। इसीलिए रब ने फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगो तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक बेहतरीन नमूना है। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो, अगर फलाह चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सुरखरुई चाहते हो तो तरीक़े मुस्तफ़ा को अपना लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करो, इस अंदाज में करो, सिर्फ उनके नाम का नारा मत लगाओ, बल्कि उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में उतार लो, उनकी सीरत पाक को अपनी जिंदगी में उतार लो, ताकि देखने वाला कहे कि देखो देखो ये फला का गुलाम जा रहा है, या ये पाक का चाहने वाला जा रहा है, या आईना हिंद का चाहने वाला जा रहा है, या अलाउलक पंडवी का चाहने वाला जा रहा है, ये मखदूम पाक का चाहने वाला जा रहा है, या हजरत सैयद मसरूर कलीमी का चाहने वाला जा रहा है, या आला हजरत का दीवाना जा रहा है, ये सदरुल्लाह फाजिल का फिदाई जा रहा है। अरे देखने वाले तुम्हारी नशेबो फराज को देखकर, तुम्हारे हुलिये को देखकर, तुम्हारे लिबास को देखकर, तुम्हारी आंखों में इश्क मुस्तफ़ा के शरारों को देखकर, तुम्हारे चेहरे पे सुन्नत रसूल के मुताबिक सजी हुई दाढ़ियों को देखकर, तुम्हारा इस्लामी लिबास देखकर लोग समझ जाएं ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम है, ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। जिसको देखने के बाद लोगों को पता चल जाए कि ये गुलाम मुस्तफ़ा है, अपना हुलिया ऐसा बना लो, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो, अपनी जिंदगी और सुबह शाम को ऐसे गुजारो। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। अभी अव्वल ही बयान नहीं हो पाया, अभी आखिर बाकी है, अभी आखिर बाकी है, अभी अव्वल बाकी है, अभी आखिर बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है, इस्तिगासा है, मौला जो कुछ कहने सुनने में कसदन सहवन गलतियाँ हो गई, अपने हबीब के सदक़े पाक में माफ़ फरमाए और हम सबों का यहाँ आना, जिक्र रसूल की महफिल में बैठना, उर्से आयन हिंद की इस मुबारक तकरीब में बैठना अपने और अपने हबीब की बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम आईनाए हिंद फैज़ाने हुजूर आईनाए हिंद सैयद मुईनुद्दीन हसन क़ादरी साहब किबला, सैयद मुईनुद्दीन हसन क़ादरी साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।